एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे। वह गांव खेती के लिए प्रसिद्ध था। खेतों में हरियाली लहराती थी और किसान परिश्रमी थे। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था आनंदपाल। वह अक्सर शिकायत करता रहता था कि उसके जीवन में सफलता क्यों नहीं आती। वह कहता, मैं भी दूसरों की तरह मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे खेत में उतनी फसल नहीं होती। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, क्या सब कुछ भाग्य से तय होता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर पास पड़ी मिट्टी उठाई और उसमें 2 छोटे बीज रख दिए। फिर बोले, इन दोनों बीजों को देखो। एक बीज को उपजाऊ मिट्टी, जल और धूप मिलेगी। दूसरे को कठोर पत्थरों के बीच छोड़ दिया जाएगा। बताओ, दोनों में से कौन सा बीज वृक्ष बनेगा? आनंदपाल ने तुरंत उत्तर दिया, जो उपजाऊ मिट्टी में होगा वही वृक्ष बनेगा। बुद्ध ने पूछा, और यदि उपजाऊ मिट्टी वाला बीज भी पानी और देखभाल न पाए? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, भाग्य बीज जैसा है, संभावना देता है, पर परिश्रम, धैर्य और सही वातावरण ही उसे वृक्ष बनाते हैं। यदि तुम अपने मन को शिकायत और आलस्य के पत्थरों से भर दोगे तो अवसर का बीज भी नहीं उगेगा। युवक ने सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों को दोष देता रहा, पर अपने खेत की ठीक से देखभाल नहीं कर रहा था। वह जल्दी हार मान लेता था और निराश हो जाता था। बुद्ध ने आगे कहा, अपने भीतर विश्वास और सतत प्रयास की मिट्टी तैयार करो। जो भी बीज तुम्हें मिला है, उसे प्रेम और धैर्य से सींचो। फल अवश्य मिलेगा। आनंदपाल ने उस दिन से अपने काम में मन लगाना शुरू किया। उसने अपने खेत की जुताई सही ढंग से की, समय पर पानी दिया और धैर्य रखा। कुछ ही समय में उसके खेत में भी अच्छी फसल लहराने लगी। वह समझ गया कि जीवन में बीज तो सबको मिलते हैं, पर वृक्ष वही बनते हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होता। सही सोच, परिश्रम और धैर्य ही जीवन को फलदायी बनाते हैं।